अब हम लोग आते हैं सेट 3 पे। सेट 3 में पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? ए दिया है तुर्गनेव का, बी कार्ल मार्क्स का, सी एंगल्स का, डी लेनिन का। इसका आंसर हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स का। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए दिया है रॉबर्ट ओवेन ने, बी दिया है कार्ल मार्क्स ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी लुई ब्लैंक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स ने। नंबर कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? ए दिया गैरिबाल्डी ने, बी दिया मेजिनी ने, सी दिया है बिस्मार्क ने, डी दिया है काबूर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेजिनी ने। चौथा नंबर कह रहा है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? ए दिया 1867 ईस्वी में, बी दिया 1868 ईस्वी में, सी दिया है 1870 ईस्वी में, डी दिया 1871 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1870 ईस्वी में। छठा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ए दिया है रूसो, बी दिया है मोंटेस्क्यू, सी दिया है रसेल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मोंटेस्क्यू। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ए दिया है 1907 में, बी दिया है 1908 में, सी दिया है 1910 में, डी दिया है 1911 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1908 में। 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ए दिया है भारत में, बी दिया इंग्लैंड में, सी दिया अमेरिका में, डी दिया है जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत में। 8 नंबर कर रहा है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? ए दिया है जॉन के ने, बी दिया है जेम्स हारग्रीव्स ने, सी दिया है रिचर्ड आर्कराइट ने, डी दिया है सैमुअल क्रॉम्पटन ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा जॉन के ने। 9 नंबर कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ए दिया 1850 में, बी दिया 1855 में, सी दिया 1870 में, डी दिया है 1880 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1870 में। 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? ए दिया है पाटलिपुत्र, बी दिया है कुसुमपुर, सी दिया है जीमाबाद, डी दिया है राजगीर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा राजगीर। 11 नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? ए दिया है केरल, बी दिया है कर्नाटक, सी दिया है मध्य प्रदेश, सी और डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 12 नंबर दे रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ए दिया है 10.2 किलोमीटर, बी दिया है 15.5 किलोमीटर, सी दिया है 12.2 किलोमीटर, डी दिया है 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12.2 किलोमीटर। 13 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? ए दिया है चट्टान, बी दिया है जलवायु, सी दिया है पेड़ पौधे, डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 14 नंबर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए दिया है 10%, बी दिया है 20%, सी दिया है 30%, डी दिया है 40%। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 20%।
15 नंबर कह रहा है कि उडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ए दिया है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी दिया है 20 लाख वर्ष पूर्व, सी दिया है 20,000 वर्ष पूर्व, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 16 नंबर कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। ए दिया है कुमारी, बी दिया है वालरा, सी दिया है पेंडा, डी दिया है खील। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए कुमारी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए दिया है रेगूर, बी दिया है बलुई, सी दिया है लाल, डी दिया है पर्वतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रेगूर। 18 नंबर आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ए दिया है सीमेंट, बी दिया है पटसन, सी दिया है स्टील, डी दिया है एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। 19 नंबर कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है। ए दिया है राजगीर, बी दिया है बोध गया, सी दिया है गया, डी दिया है पटना। इसका आंसर आप दीजिए। 20 नंबर कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ए दिया है बिहार शरीफ, बी दिया है राजगीर, सी दिया है बिहार शरीफ, डी दिया है पटना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा राजगीर। 21 नंबर कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। ए दिया है न्यायालय, बी दिया है प्रधानमंत्री, सी दिया है राष्ट्रपति, डी दिया है संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए न्यायालय। 22 नंबर कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है। ए दिया है एक स्तरीय, बी दिया है द्विस्तरीय, सी दिया है त्रिस्तरीय, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। 23 नंबर कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए दिया है लोकसभा, बी दिया है विधानसभा, सी दिया है मंत्रिमंडल, डी दिया है पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पंचायती राज संस्थाएं। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ए दिया है मोरारजी देसाई, बी दिया है जयप्रकाश नारायण, सी दिया है महेंद्र सिंह टिकैत, डी दिया है चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। ये बहुत बड़े नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, अब नहीं है इस दुनिया में। 25 नंबर क्या है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए दिया राजस्थान, बी दिया है दिल्ली, सी दिया है तमिलनाडु, डी दिया है बिहार। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सूचना के अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था। 26 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई। ए दिया है 2002 में, बी दिया है 2003 में, सी दिया है 2004 में, डी दिया है 2005 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2003 में। 27 नंबर कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। ए दिया है कम्युनिस्ट पार्टी, बी दिया है जनता पार्टी, सी दिया है कांग्रेस पार्टी, डी दिया है किसी भी पार्टी को नहीं। थी इसका आंसर हो जाएगा बी जनता पार्टी। और इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई, जो भी गुजरात के रहने वाले थे। 28 नंबर कह रहा है कि कार्यपालिका में ऊर्जा होना चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किसका है। ए दिया है मार्टिन लूथर किंग, बी दिया है अब्राहम लिंकन, सी दिया है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, डी दिया है जॉर्ज वाशिंगटन। इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ये बात कही थी।
29 नंबर कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ए, अपने क्षेत्र से लगाव। बी, राष्ट्र हित। सी, राष्ट्रीय एकता। डी, अलगाववाद। इसका आंसर हो जाएगा डी, अलगाववाद। 30 नंबर कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। ए दिया है विनिमय का माध्यम। बी दिया है मूल्य के संचय। सी दिया है विलंबित भुगतान का मान। डी दिया है मूल्य का हस्तांतरण। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम लोग विनिमय करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास रुपया है, तो कहीं जाइएगा दूसरी जगह, तो उसको उस करेंसी में बदलने से पहले आपको डॉलर, इंटरनेशनल करेंसी है, उसमें कन्वर्ट करिएगा इंडिया में, और वही डॉलर किसी दूसरे कंट्री में जाकर उस देश के करेंसी में कन्वर्ट होगा। 31 नंबर कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए दिया है दिल्ली। बी दिया है मुंबई। सी दिया है पटना। डी दिया है बेंगलुरु। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। वित्तीय राजधानी इसलिए क्या होता है कि सभी ज़्यादातर बैंक जो है हमारे देश के, सभी का हेडक्वार्टर लगभग वहीं है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 32 नंबर कह रहा है अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए दिया है 2। बी दिया है 3। सी दिया है 4। डी दिया है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 भाग में। 33 नंबर कह रहा है कि उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ए दिया है सहज। बी दिया वैज्ञानिक। सी दिया व्यवहारिक, और डी दिया है उपर्युक्त खाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, व्यवहारिक होता है। 34 नंबर कह रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। ए दिया है 4। बी दिया है 6। सी दिया है 5। डी दिया है 8। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 5। 35 नंबर कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए दिया है 1980 में। बी दिया है 1987 में। सी दिया है 1986 में। डी दिया है 1988 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1988 में। 36 नंबर कह रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। ए दिया है ट्रेडमार्क। बी दिया है हॉलमार्क। डी, सी दिया है एग मार्क। डी दिया है उल मार्क। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हॉलमार्क। 37 नंबर कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है। ए दिया है 51.3%। बी दिया है 33.2%। सी दिया है 12.8%। डी दिया है 1.7%। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 51.3%। 38 नंबर कह रहा है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। ए दिया है दिल्ली। बी दिया है मुंबई। सी दिया है बेंगलुरु। डी दिया है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली, इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है इसको। 39 नंबर कह रहा है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ए दिया है भूकंप। बी दिया है चक्रवात। सी दिया है सुनामी। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसको सुनामी कहते हैं। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ए दिया है पश्चिम एशिया। बी दिया है प्रशांत महासागर। सी दिया है अटलांटिक महासागर। डी दिया है बंगाल की खाड़ी। तो आपका आंसर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। अब आते हैं हम लोग सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है द मदर के लेखक कौन है। ए दिया है तुर्गनेव। बी दिया है मैक्सिम गोर्की। सी दिया है कार्ल मार्क्स। और डी दिया है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिम गोर्की।
दूसरा नंबर कह रहा है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल है। ए दिया है चीन, वियतनाम, लाओस। बी दिया है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। सी दिया कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। डी दिया है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। तीन नंबर कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ए दिया हिटलर, बी दिया है विलियम प्रथम, सी दिया है बिस्मार्क, डी दिया है मेजीडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। चौथा नंबर कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ए दिया है तुर्की, बी दिया है इंग्लैंड, सी दिया है जर्मनी, डी दिया है यूनान। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यूनान। 5 नंबर कह रहा है कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। ए दिया है तोकीन, बी दिया है फैफो, सी दिया है मलक्का, डी दिया है अन्नाम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा फैफो। फैफो जो है वियतनाम का प्रसिद्ध बंदरगाह है। छठा नंबर कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। ए स्कॉलर्स, बी कोलोन, सी पागल बोंजे, डी न्यू येन। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलोन। सात नंबर कह रहा है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया। ए दिया है जेम्स हारग्रीव्स ने, बी दिया है सैमुअल क्रॉम्पटन ने, सी दिया है रिचर्ड आर्कराइट ने, और डी दिया है टॉमस बेल ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स हारग्रीव ने। 8 नंबर कह रहा है कि 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। ए दिया है लंदन, बी दिया है भारत, सी दिया है रूस, डी दिया है जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लंदन। 9 नंबर कह रहा है कि 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ। ए दिया है इंग्लैंड, बी दिया है जर्मनी, सी दिया है अमेरिका, डी दिया है सोवियत संघ। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। 10 नंबर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ए दिया है नाटो, बी दिया है ओपेक, सी दिया है सार्क, डी दिया है यूरोपीय संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, डी। जिसकी मुद्रा आपने सुना होगा यूरो, जो कि डॉलर से कुछ बड़ा होता है, रुपया की करेंसी में अगर तुलना। 11 नंबर कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ए दिया है 75, बी दिया 80.05, सी दिया है 90.03, डी दिया है 60.11%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है। ए दिया है अजैव, बी दिया है चक्रीय, सी दिया है पुनः पूर्ति योग्य, और डी दिया है मानवकृत। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। 13 नंबर कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह।
इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला ग्रह। 14 नंबर कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ए दिया असम, बी दिया राजस्थान, सी दिया है बिहार, डी दिया है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ए। 15 नंबर कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ए दिया है नर्मदा, बी दिया है झेलम, सी दिया है सतलज, डी दिया है व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। ए दिया है तिल, बी दिया है दालें, सी दिया है ज्वार, डी दिया है मोटे अनाज। तो इसमें बी हो जाएगा आंसर, दालें। 17 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की, यहाँ वेश लिखा गया है, यह एक्चुअल में देश है। यहाँ पर देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ए दिया है 2.42 लाख किलोमीटर, बी दिया है 1.46 लाख किलोमीटर, सी दिया है 3.88 लाख किलोमीटर, डी दिया है 5.78 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.88 लाख किलोमीटर। 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार राज्य का गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। ए दिया है दरभंगा, बी दिया है पश्चिमी चंपारण, सी दिया है मुजफ्फरपुर, डी दिया है रोहतास। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रोहतास। 19 नंबर कह रहा है कि पाइराइट खनिज है। ए धात्विक, बी अधात्विक, सी परमाणु, डी ईंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर कह रहा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ए दिया है जमालपुर, बी दिया है भागलपुर, सी दिया है मुंगेर, डी दिया है पटना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जमालपुर। 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। ए दिया है राज्य सूची, बी दिया है केंद्र सूची, सी दिया है अवशेषाधिकार, डी दिया है समवर्ती सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची। 22 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए दिया है प्रधानमंत्री, बी दिया है राष्ट्रपति, सी दिया है संसद, डी दिया है उप राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। 23 नंबर कह रहा है किस देश में अवशेषाधिकार राज्यों के पास है। ए दिया है भारत, बी दिया है नेपाल, सी दिया है अमेरिका, डी दिया है कनाडा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 23 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, अमेरिका। 24 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ए दिया है 50%, बी दिया है 25%, सी दिया है 33%, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें हो जाएगा कितना आंसर, 24 का। अब अलग अलग राज्य है, अपने यहाँ तो बिहार में 50% है, लेकिन पूरे ओवरऑल की बात कर रहा है तो ये लगभग 25% है, 33% है। 25 नंबर कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ए दिया है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, बी दिया है कांग्रेस पार्टी के विरोध से, सी दिया है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी दिया है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी।
26 नंबर कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ए दिया 1992 में, बी दिया 1999 में, सी दिया है 2000 में, डी दिया है 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 बी, जनता दल यूनाइटेड। 27 नंबर कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए दिया है ब्रिटेन, बी दिया है भारत, सी दिया है फ्रांस, डी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। 28 नंबर कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं। ए दिया है 61 करोड़, बी दिया है 71 करोड़, सी दिया है 81 करोड़, डी दिया है 91 करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी 71 करोड़। ये पुराना डाटा है, ये याद रखिएगा। ये जो है आपका बहुत पुराना डाटा है, जिसमें इतना है, ये पुराना डाटा की बात कर रहा है। ये समझ में आ रही बात। अभी लगभग हमको लगता है कि 90 करोड़ हो गया होगा भारत में। 29 नंबर कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत। बी दिया ढीली, सी दिया अति मजबूत, डी दिया कठोर। तो आप जान रहे हैं कि गठबंधन में सबको मनाना पड़ता है, तो वो ढीला ही माना जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह किसका कथन है। ए दिया है प्रोफेसर मार्शल का, बी दिया है प्रोफेसर रॉबिन्सन का, सी दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का, डी दिया है प्रोफेसर पीगू का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर पीगू का। 31 नंबर कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ए दिया 1904 ईस्वी में, बी दिया 1905 ईस्वी में, सी दिया 1907 ईस्वी में, डी दिया 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1904 ईस्वी में। 32 नंबर कह रहा है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ये दिया है 22,533 रुपये, बी दिया है 25,494 रुपये, सी दिया है 6,610 रुपये। ठीक है, ये तो एक पुराना आंकड़ा भी है। डी दिया है 54,850 रुपये। ठीक है, ये एक पुराना आंकड़ा दिया है। लेकिन 2000 के ऐसे आइएगा तो अब ये बढ़ गया होगा। ये एक पुराना आंकड़ा है, इसमें अब सन 2000 के ऐसे पुराने आंकड़े में 25,000 था सालाना। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। 33 नंबर कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यदि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी दिया 1 जुलाई से 30 जून तक, सी दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी दिया 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका आंसर आप दीजिए। 34 नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र, बी हो गया शिक्षा क्षेत्र, सी दिया है विज्ञान क्षेत्र, डी दिया है कृषि क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, अभी वर्तमान में पर व्यक्ति आय जो है वो बढ़कर हो गई है लगभग सालाना 2 लाख, है ना। डॉलर का रेट गिरने की वजह से, देखिए $2500 माना जाता है। 35 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये 15 नहीं है बल्कि 35 नंबर है।
इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये 35 नंबर है। कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए दिया 18 मार्च, बी दिया है 19 अप्रैल, सी दिया है 22 अप्रैल, डी दिया है 15 मार्च। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो ये 15 मार्च जो है आंसर होगा आपका। 36 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। ये पूरा इसका नाम है नबार्ड, है ना, इसको नबार्ड बोलते हैं हम लोग, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग रूरल डेवलपमेंट के लिए है ये नबार्ड बोलते हैं इसको, है ना। इसका पूरा इस शॉर्ट में नबार्ड कहा जाता है, ये याद रख के रहिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए दिया है चीन, बी दिया है अमेरिका, सी दिया भारत, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारत हो जाएगा कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। ए दिया है हुंडी, बी दिया है चेक, सी दिया है बैंक ड्राफ्ट, डी दिया है नोट और सिक्के। तो आपका आंसर हो जाएगा नोट और सिक्के। 39 नंबर कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो ए दिया है पी तरंग, बी दिया है एस तरंग, सी दिया है एल तरंग, डी दिया है टी तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग। 40 नंबर कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। ए दिया है भूकंप केंद्र, बी दिया है अधिकेंद्र, सी दिया है अनुकेंद्र और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी अधिकेंद्र। एपिक सेंटर जिसको बोलते हैं उसी को हम हिंदी में अधिक केंद्र बोलते हैं। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा जहाँ जहाँ भूकंप आता है तो एपिक सेंटर कहाँ है, यानी कहाँ भूकंप का केंद्र था, उसी को एपिक सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। तो ये दो आपका हो गया, एक और है, अगर टाइम मिला तो उसको भेजेंगे। तो ये दो पहले दो भेज चुके हैं आप लोग को, और दे यानी टोटल 160 क्वेश्चन जो आपके पूरे सोशल साइंस से हैं, इसको दीजिए। और कल के एग्ज़ाम में आप लोग खूब अच्छी तरह से क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसमें देखिएगा, और जो सबसे अच्छा आंसर आपको मालूम है उसको पहले उसका ओएमआर भरिए। और रही बात आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा बड़े बड़ा लिखिए, ज़्यादा लिखिए, तभी आपको सोशल साइंस में अच्छा नंबर मिलेगा।